जब लेटर्स इशू करते हैं सांसद, तो क्या उनको केयरफुल होने की जरूरत है? बघेल साहब, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि बैकग्राउंड चेक करें। पार्टी और सरकार इस विषय में निर्णय लेगी। पार्टी अपना निर्णय ले सकती है संगठनात्मक, और सरकार लेगी। लेकिन बहुत से विश्वास पर राजनीति होती है। मुझे भी सबक मिला कि लोकसभा में चलते हुए मैं भी एक सॉफ्ट टारगेट था, चाहे लोकसभा के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, सिक्योरिटी वाले हों। अक्सर रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म लेकर तैयार रहते हैं, हिसाब करा दो। अभी उसमें पता नहीं होता है कि जिसका हम करा रहे हैं वो किस विचारधारा का है, वो क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और मैंने भी अपनी जिंदगी में 1000 बार अज्ञात लोगों के लिए मैंने, माफ करना ये मैं कन्फेस करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कह रहा है पीए वो विश्वसनीय है, पार्लियामेंट में स्टाफ है, उनके रिश्तेदार भी देखना चाहते हैं, तो अक्सर मैं दस्तखत कर दिया करता था। इस घटना से मुझे भी सबक मिला है। मेरा सवाल ये भी होगा कि आप 2001 में भी आप संसद में मौजूद थे, इस बार भी आप संसद में थे, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने उस वक्त क्या देखा था और इस बार क्या देखा। उस समय की घटना मुझे याद आ रही है कि आई वॉज द सेकेंड एमपी जो सदन के अंदर गया था। लास्ट वाले मुझे आज भी याद है, श्याम बिहारी मिश्रा जो बिल्हौर से एमपी थे भाजपा के, वो आए थे। वो शायद गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे। आई वॉज द सेकेंड लास्ट। तो जैसे ही हम अंदर गए तो हाउस अर्जन हो गया था। तो मुझे लगता है 11-20 के आसपास हो गया था। और राज्यसभा तो हाथ लाई दी मैली होती थी उस जमाने में, जरा सा उधम हुआ तो एडजन हो जाती थी। तो वो एडजन हो गई थी। उपराष्ट्रपति महोदय ने गाड़ी लगाने को कह दिया था। उस समय के विजय चौक की तरफ से घुसे थे। जितनी देर में बात कर रहा हूँ उससे भी कम समय में 60-70 गज गाड़ी उन्होंने। उस समय एक दरवाजा होता था जो मैनुअल खुलता था, वो भी तरीका ठीक नहीं था कि कार का नंबर पास शीशे पे चढ़ाए, उस पे कार का नंबर और एसपी सिंह बघेल, ये तीनों चीजें मूविंग कार में कोई देख ले, तो वो संभव नहीं था। तो लोग आतंकवादी जो थे वो अंदर घुस गए। तब पता चला कि ये रुके नहीं है। तो वो तो ईश्वर की कृपा है, सिक्योरिटी का जज्बा था और उनका एकदम, तो मुख्य दरवाजा बंद कर लिया था। वरना दोनों हाउस के लोग जब एडजन होती है लोकसभा राज्यसभा, तो सीधे घरों में नहीं आते हैं। 70% लोग उस समय सेंट्रल हॉल में जरूर रुकते हैं, तो उनकी गाड़ियां आ रही होती हैं, तो मेल मिलाप करते हैं। 2001 और 2023 दो घटना हो गई है, लेकिन सवाल ये होगा कि 2001 के बाद सुरक्षा का नया इंतजाम किया गया था, क्या सीख मिली और क्या नहीं किया गया इन 22 सालों में? देखिए 2001 में सिक्योरिटी काफी वो थी, साधारण तरीके से थी। उसके पहले तो मैंने सुना है कि विजय चौक की तरफ से बस आती थी और घर से निकल जाती थी, आम तक चल जाता था पार्लियामेंट में होकर से। लेकिन उस समय आतंकवादी घटनाएं लाल किले पे हुई, श्रीनगर में हुई, विधानसभा पे हुई, आदि होती थी, तो उस समय थोड़ी सख्ती होनी चाहिए जो नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी बहुत सख्त हुई है। और ये जो लैप्स है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसको कौन मना करेगा। लेकिन इससे हम सीख भी लेंगे और सबक भी लेंगे, और भी अच्छी सिक्योरिटी और की जाएगी। सीख और सबक की बात कर रहे हैं आप, ये सरकार का फेलियर है, यही ऑपोजिशन कह रही है, और ऑपोजिशन होम मिनिस्टर का बयान भी चाहती है, और बयान होना भी चाहिए, आप नहीं मानेंगे? नहीं, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। किसी एक कर्मचारी की लापरवाही की वजह से घटना हो गई है, उसको लास्ट में तो सरकार को ही स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन डीजीसीआर, माननीय स्पीकर साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी माननीय गृह मंत्री जी को। गृह मंत्री जी ने डीजीसीआरपीएफ को इसका आईओ बनाया है, जांच अधिकारी बनाया है। ये बहुत पाताल तक में अगर जड़ें होंगी तो वो सब खोदा जाएगा। सब सोशल मीडिया पर उनका बैकग्राउंड देखा जा रहा है, उनकी विचारधारा देखी जा रही है, स्वप्रेरित हैं या दूसरे के द्वारा प्रेरित हैं, उनका मेंस लिया क्या था, इंटेंशन क्या था, क्या करना चाहते थे और ऐसा क्यों किया, तो उन प्रसिद्धि के लिए करने के लिए किया है, या और क्या वो उनका और इरादा था, ये सब जांच का विषय है। और जब जांच पूरी हो जाएगी तो आनंद फानंद में एचएम साहब नहीं जवाब देंगे। वो हम नेता लोग आदेश करते हैं लेकिन स्वयं जांच नहीं करते हैं, तो वो विशेषज्ञ लोग जांच करते हैं। तो उसकी जांच करने के बाद जो फाइंडिंग होगी वो आपको भी बताई जाएगी और अदालत माननीय सदन में भी रखी जाएगी।